दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और मैं अभिषेक शर्मा इस वीडियो में आपको एमपीजेड वर्ग 3 के बारे में बताने वाला हूं कि वर्ग 3 में जो डीएड बीएड और डीएलएड को लेकर मन में बहुत सारी कन्फ्यूज़न है बहुत सारे स्टूडेंट्स के। उनने बोला है वीडियो बनाने के लिए ताकि उनकी कन्फ्यूज़न दूर हो जाए, क्योंकि ऐसे एक दो लोग नहीं हैं, लाखों की संख्या में ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो वर्ग 3 के एग्ज़ाम को लेकर कन्फ्यूज़ हो गए हैं। अब इसमें हुआ क्या है कि बहुत सारे ऐसे बीएड किए हुए हैं जो वर्ग 3 में शिक्षक बन चुके हैं, जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो मैं यही आपको इस वीडियो में कंफर्म करने वाला हूँ। शुरू से लेकर आखिर तक आप लोग देखें, सुने, समझें। कोई डाउट हो, क्वेरी हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात कि आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं, एग्ज़ाम शेड्यूल आप लोगों ने देखा होगा, पता होगा, मैं पुराने वीडियोज़ में भी बता चुका हूँ इस साल कौन कौन से एग्ज़ाम्स होने हैं। उनकी प्रिपरेशन 15 मार्च से करना शुरू कर रहे हैं। बहुत सारे लोग नोट्स मंगा चुके हैं, स्पीड पोस्ट से निकल भी गए हैं। एक सप्ताह के अंदर उनके नोट्स पहुंच जाएंगे और 15 तारीख से एप्लीकेशन के अंदर ऑनलाइन नोट्स, टेस्ट, क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी। संडे को ऑनलाइन टेस्ट हुआ करेगा फ्री बैच में, बाकी दिन पेड बैच में। तो जितने नए लोग हों, चैनल से ना जुड़े हों, एप्लीकेशन डाउनलोड ना किया हो, ग्रुप में ना जुड़े हों, तो फटाफट जुड़ जाएं ताकि आपका लॉस ना हो। ऑथेंटिक चैनल से जुड़ें ताकि आपकी प्रिपरेशन जिम्मेदारी के साथ प्रिपरेशन कराई जाए। न सिर्फ प्रिपरेशन कराई जाए, बल्कि जब तक आपका किसी ना किसी एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक आपके साथ रहेंगे। काफ़ी तो चयनित स्टूडेंट भी अभी ग्रुप में जुड़े हुए हैं जिनका सिलेक्शन हो चुका है और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करते रहते हैं। मेल फीमेल के अलग अलग ग्रुप हैं, 60 ग्रुप बन चुके हैं मेल और फीमेल के। तो आप भी ऑडियो से नाम बताकर अपना नाम, एग्ज़ाम का नाम व्हाट्सअप कर देना 9981167757 नंबर पर। लिंक दे दूंगा, लिंक से आप लोग जुड़ जाना। टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। ग्रुप में जुड़ने के बाद आपको स्ट्रेटेजी, रूटीन, कंटेंट, सिलेबस की पीडीएफ, संडे टेस्ट की पीडीएफ, एप्लीकेशन की लिंक, टाइम टेबल की पिक्चर, सारा कुछ मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा। बाकी कंटेंट आपको एप्लीकेशन पर मिलेगा और क्लासेस और ज़रूरी इन्फॉर्मेशन या अपडेट आपको वीडियो के माध्यम से चैनल पर मिलते रहेंगे। अब इस वीडियो में मैं सबसे पहले तो आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था कि बीएड जो है वो प्राथमिक या प्राइमरी लेवल पर वैलिड नहीं माना जाएगा या अलाउ नहीं होगा। तो अदर स्टेट में तो ये चीज़ लागू हो चुकी है, लेकिन मध्य प्रदेश में वर्ग 3 में बीएड वाले स्टूडेंट को ज्वाइनिंग दे दी गई है। अब ये केस कोर्ट में भी चल रहा है। कोर्ट में काफ़ी टाइम से ये केस चल रहा है, क्योंकि सरकार जो है वो पूरा पक्ष ले रही है बीएड के स्टूडेंट का, लेकिन जो चीज़ें हैं या जो नियम हैं वो अभी फ़िलहाल डीएड वालों के साथ है, डीएड या डीएलएड के साथ है। अब मैं डीएलएड का भी यहाँ पे एक छोटा सा बता दूं कि 18 महीने वाला एनआईयूएस का जो डीएलएड है वो मान नहीं है, वो केवल मान उन्हीं लोगों के लिए है जो टीचर बन के जिनने ये किया है। ठीक है। अब इसके अलावा कोर्ट का फैसला तो अभी आया नहीं है, लेकिन सुनवाई लगभग चलती रहती है। अब कोर्ट के सामने ये समस्या है कि जो स्टूडेंट सेलेक्टेड हैं, जो ज्वाइन कर चुके हैं, जो जॉब कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, उन्हें निकालना मुश्किल है। और सरकार तो अपना पक्ष लेकर खड़ी ही है कि वो बीएड वालों को, आगे का पता नहीं है अभी, क्योंकि आगे जो कोर्ट का फैसला आएगा आगे उसी पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि मैं यही बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट का अगर ऑर्डर आ चुका है कि बीएड वाले प्राइमरी लेवल में अलाउ नहीं रहेंगे, तो आगे तो मुझे नहीं लगता कि बीएड वाले वर्ग 3 दे पाएंगे। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि जितने भी बीएड वाले स्टूडेंट अभी हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं वर्ग 3 की, तो अभी एमपी में इसको लेके कुछ अपडेट आया नहीं है, आखिरी फैसला अभी आया नहीं है कोर्ट का, तब तक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, वर्ग 3 के एग्ज़ाम को होल्ड पर रखकर, या फिर अगर आपके पास डीएड या डीएलएड है तो आप वर्ग 3 की प्रिपरेशन जारी रखें। लेकिन अगर आपके पास बीएड है और महिला कैंडिडेट हैं तो आपको फिलहाल, अगर वर्ग 2 में एलिजिबल है तो वर्ग 2 की प्रिपरेशन करनी चाहिए। और अगर ग्रेजुएट हैं और बाकी कुछ नहीं है या कुछ भी है तो आप सुपरवाइजर की प्रिपरेशन करें, क्योंकि सुपरवाइजर का एग्ज़ाम बहुत टाइम के बाद होना है। मैंने पिछले वीडियो में काफ़ी डिटेल में आपको बताया था। और अगर मेल कैंडिडेट हैं तो आपके लिए तो बहुत सारे विकल्प हैं, एमपी पुलिस भी है, एमपी एसआई भी है, वर्ग 2 भी है। ठीक है। और अन्य भर्ती परीक्षाएं भी होनी है, तो उसकी प्रिपरेशन आप लोग कर सकते हैं। तो वर्ग 3 को लेकर अभी कोई ऐसा फाइनल ऑर्डर नहीं आया है कि किसको निकाला जाएगा, किसको लिया जाएगा। बहुत जल्दी जो भी आखिरी फैसला होगा वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जो आपकी कन्फ्यूजन है मैं उसको दूर कर रहा हूँ कि अभी आप उस चीज़ को होल्ड पर रखें। बाकी जो आपके पास ऑप्शन है उनमें जाएं, बाकी जो फैसला होगा वो तो बाद में हो ही जाएगा। लेकिन मुझे ज़्यादा ऐसा दिख नहीं रहा कि आने वाले टाइम में बीएड वालों को प्राइमरी लेवल का एग्ज़ाम देने मिलेगा। इसलिए इनके लिए तो साफ विकल्प है कि कुछ और ऑप्शन आप देखें। बाकी जितने लोग डीएड या डीएलएड हैं वो जरूर वर्ग 3 की प्रिपरेशन करते रहें। और अभी भी कोई अगर अभी भी कोई डाउट हो, क्वेरी हो, तो कमेंट करके आप लोग पूछें। लेकिन कन्फ्यूजन से दूर रहना है तो जुड़े, फटाफट चैनल से जुड़ें
और अभी मैं पुराने पेपर के PDF भेजने वाला हूँ, जिससे जिस भी एग्ज़ाम को आप देना चाहते हैं तो उसका आप लोग एनालिसिस करें, देखें क्वेश्चन का पैटर्न वगैरह। बाकी फिर 15 तारीख से जैसे ही सब लोग जुड़ जाते हैं, सबके घर पर नोट्स पहुँच जाते हैं, वैसे ही ऑनलाइन कंटेंट पर काम करना शुरू करेंगे, ताकि आप ऑनलाइन प्रिपरेशन करें और घर हाथ में आपके नोट्स रहेंगे, तो उसको आप अंडरलाइन के लिए भी यूज कर सकते हैं, मार्क के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, या रिवीजन के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे अगर आप नोट्स घर पर मंगा लेते हैं, तो टाइम बचेगा और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपका फ़ायदा हो जाएगा। जितने लोग मुझसे जुड़े हैं, मुझे फॉलो कर रहे हैं, मेरी बात मानते हैं, उन्हें मैंने पहले ही बता दिया था कि महिला पर्यवेक्षक की वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली है। तो कई लोग तो बहुत टाइम पहले, कई लोग तो 1 साल 2 साल पहले भी मंगा चुके हैं, तो उनका तो 2-3 बार रिवीजन भी हो चुका है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आपका फ़ायदा रहता है अगर आप चीज़ें फॉलो करते हैं, सुनते हैं जो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि अब तक जितनी भी जानकारी या अपडेट या इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है, एकदम 100% सही रही है। आपका फ़ायदा होता है। मुझे तो बुरा लगता है जब आप लोग बोलते हैं, जुड़ते हैं कि सर आपसे पहले नहीं जुड़े, पहले से आपको फॉलो नहीं किया, हमारा लॉस हो गया। तो लॉस तो उसमें हर तरह से आपका है। बस मुझे दुख इस बात का होता है कि मैंने आपको बताया, अवेयर किया, एक बेकअप कॉल दिया, उसके बाद भी आप लोगों तक चीज़ें नहीं पहुंच रही हैं, आप लोग नहीं जुड़ते हैं या कुछ और सोचते रहते हैं, तो फिर आपका लॉस हो जाता है ऐसे में। इसलिए मैं नहीं चाहता लॉस हो आपका सिर्फ टाइम निकालिए, आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा निकाल सकते हैं। हालांकि आजकल टाइम ही लोगों के पास नहीं है। मैं ये देख रहा हूँ कि इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ बिजी पर्सन विदाउट वर्क, मतलब बेरोजगारी भी चरम पर है और समय भी नहीं है किसी के पास। तो ये फंडा मुझे समझ नहीं आ रहा है, इसलिए आप लोग टाइम निकालें। उस टाइम को क्वालिटी टाइम में कैसे बदलना है वो मैं आपको बताऊंगा। टाइम टेबल, स्ट्रेटजी, गाइडेंस, डायरेक्शन, एवरीथिंग मैं प्रोवाइड करूंगा। नोट्स, कंटेंट, टेस्ट, MCQ। टाइम के पहले ही आपकी प्रिपरेशन पूरी हो जाएगी और जब ऑनलाइन टेस्ट होना शुरू होंगे तो आपको आपकी परफॉर्मेंस इतनी बेहतर लगने लगेगी, रैंक आपको पता चलने लगेगी कि फिर सिलेक्शन होना आपका तय हो जाएगा। ये समझिए, मैं पहले से ही बता देता हूँ कि किस किस का सिलेक्शन इस एग्ज़ाम में होने वाला है। और फिर जब फाइनल लिस्ट आती है, मेरिट आती है, तो वो नाम उसमें लिखे मिलते हैं। स्टेटस, जितने लोग मुझसे व्हाट्सअप से जुड़े हैं वो स्टेटस देखते रहते हैं, और ये चीज़ बहुत आम हो गई है। किसी भी एग्ज़ाम का जब रिजल्ट आता है और मैं स्टेटस लगाता हूँ कितने स्टूडेंट्स के सिलेक्शन हुए हैं, तो वो हमारी चैट उनसे पहले हो चुकी होती है कि आपका, जब मुझे मार्क्स बताते हैं, आप एग्ज़ाम दे के आते हैं, मार्क्स बताते हैं, क्या स्कोर रहा, क्या नहीं रहा, उसके एनालिसिस से, चूँकि मैं कट ऑफ का भी एनालिसिस करता हूँ, मुझे पता रहता है किसका कितना कट ऑफ जाएगा। और पुराने वीडियोज़ में आप देखेंगे तो कट ऑफ के वीडियो आपको ज़्यादा दिखेंगे, और जितना बताता हूँ उससे थोड़ी बहुत नीचे ऊपर होता है, 1-2 नंबर, ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। ठीक है फ्रेंड। अच्छा, कुछ लोग इसका भी वेट कर रहे हैं कि अगली काउंसलिंग होगी या नहीं होगी। तो 2 काउंसलिंग हो चुकी हैं, तीसरी काउंसलिंग निर्भर करती है कि कोर्ट का क्या फैसला आता है। अगर फैसला D.Ed के सपोर्ट में आता है तो हो सकता है B.Ed वालों को बाहर करके D.Ed वालों को लिया जाए तो काउंसलिंग हो। और अगर कोर्ट कहता है कि चलो इस बार तो जो हुआ ठीक है, अगली बार से ध्यान रखना कि B.Ed वालों के अलाउ नहीं करेंगे, तो फिर हो सकता है कि काउंसलिंग ना हो। अभी कुछ भी हो सकता है, जो भी होगा फैसले में सामने आएगा। लेकिन आपको अभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आगे आपके अन्य विकल्प, अदर ऑप्शन भी हैं, उनको आप ट्राई करें मेरे साथ जुड़कर। तो आपका अभी से जुड़ेंगे तो बहुत समय है। मुझे 50 से 60 दिन काफ़ी होते हैं, अभी तो 4 से 5 महीने हैं, तो आपके पास भरपूर समय है। 2-2, 3-3 घंटे भी हर दिन निकालेंगे तो बूंद बूंद से घड़ा आराम से भर जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। अपनी सेहत का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।